नमस्कार, बोल्स्काई किचन में आपका स्वागत है। मैं ज्योति जाली आज आपको मलाई कोफ्ता बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए 250 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज उबले हुए आलू, 2 ब्रेड 1 दिन पुरानी जिसके कोने निकाले हुए हो, 4 टुकड़े लहसुन के छोटे छोटे काटे हुए, कुछ किशमिश के दाने, 2 चम्मच आपका कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, आप 3 चम्मच के करीब आपको मलाई की ज़रूरत है। नमक इसमें स्वाद अनुसार डलेगा। कोफ्ता बनाने के लिए पहले हमें पनीर को छोटे तरफ से कद्दूकस करना है। जितना बारीक हो सके सारे पनीर को मसल दीजिए ताकि इसमें मोटे दाने ना रहे पनीर के। इसके बाद आप अपने दोनों उबले हुए आलूओं को कद्दूकस कर लीजिए। आलू के कोई भी टुकड़े मोटे नहीं रहने चाहिए, वरना आपके कोफ्ते ठीक बनेंगे नहीं। वो बाद में फ्राई करते टाइम फट जाएंगे और उसमें बहुत सारा तेल चला जाएगा। अब ब्रेड को आप अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह मसल के पाउडर सा करके अपने इस मिक्सचर में ऐड करिए। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन डालिए, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसमें आप 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा डालिए। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करिए और इस तरह डो बनाइए जैसे गुलाब जामुन बनाने का डो बनाया जाता है। आपका डो अब तैयार है। अब हम इसके कोफ्ते के बॉल्स बनाएंगे। कोफ्ते के बॉल बनाने के लिए 2 चम्मच जितना मिश्रण लीजिए और उसको अच्छी तरह अपने हाथों के बीच में गोलाई आकार दीजिए। कोशिश करिए आप बहुत टाइट बॉल बनाएं, उसको मुट्ठी में बंद करके, ताकि वो फटे ना और उसमें लाइनें ना बने, क्योंकि तलते टाइम इसमें फटने की फिर आशंका होती है और ये तेल पी जाता है। अब अपनी उंगली को पानी में डुबोकर इसमें एक छेद करिए। थोड़ा सा क्रीम इसमें डालकर इसके सिरे को अब आप थोड़ा सा डो और लेकर बंद करिए और फिर अच्छी तरह से इसका बॉल बनाइए। अब बॉल बना देने के बाद इसे एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर छिड़क कर उसमें रोल करके साइड पे रख दीजिए। इनको अब हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज प्याज कद्दूकस किए हुए, अदरक छोटा कटा हुआ, हरी मिर्च छोटी कटी हुई, लहसुन छोटे कटे हुए, 3 साबुत लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 4 चम्मच मगज और काजू पिसा हुआ पानी के साथ, 6 मीडियम साइज टमाटर पिसे हुए, हल्दी, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक, चीनी 1 चम्मच और आधा कटोरी क्रीम अपनी ग्रेवी के लिए। इसके साथ ऊपर सजाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च लंबी कटी हुई, अदरक लंबा कटा हुआ, कुछ काजू और किशमिश के दाने और धनिया पत्ती ताज़ी छोटी छोटी कटी हुई। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालिए। फिर इसमें छोटा कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक डालकर धीमी आंच में गोल्डन होने तक पकाएं। अब इसमें साबुत लाल मिर्च 3 डालिए। अब इसमें हम 2 कद्दूकस किए हुए प्याज डाल रहे हैं और इसे तब तक भूनिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। प्याज अब सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धीमी आंच में इसको 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे पकने रखें, मसाले को पकने के लिए रखें।
अब आप इसमें अपना पिसा हुआ मगज के बीज और काजू मिक्स करके डालेंगे। इसे आपको धीमी आंच में ही पकाना है ताकि मसाला आपका जले ना और ये काजू और मगज के आपके बीज भी जले ना। अब आपका मसाला सूख गया है। इस पे अब हम 6 पिसे हुए टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। इसमें साथ ही कटी हुई थोड़ी हरी मिर्च और 2 चम्मच आपके कसूरी मेथी डालेंगे। चुटकी भर चीनी डालेंगे मिठास के लिए और पकाएंगे। कोफ्ते तलने के लिए हमें एक फ्लैट पैन लेना है क्योंकि हमें इसे शैलो फ्राई करना है। अब हमने मीडियम आंच तक इसे गरम कर लिया तेल। इसे बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोफ्ते तलने की विधि थोड़ी अलग है। इसे हम उठा के नहीं तलेंगे, हमें इसे रोल डाउन करना है। इसमें तेल को ऐसे ऊपर से करके इसे मूव करना है, सिर्फ रोल कर करके मूव करना है। आपको इसे ध्यान रखना है कि आपने इसे उठा कर पलट कर नहीं तलना, आपने इसे पलटे से रोल कर करके तलना है। आप इसमें एक बार एक ही डालकर इसके बाद में इसे थोड़ा सा पका लेंगे, फिर आप अपना दूसरा कोफ्ता इसमें डालेंगे। एक बार में 2 कोफ्ते से ज़्यादा ना तलिए वरना सब चिपक कर फट जाएंगे। आप देखिए मैं इसे रोल कर के घुमा रही हूँ, मैं इसे उठा के पलट नहीं रही हूँ क्योंकि अगर मैं पलटूंगी तो ये फट जाएगा। इसे सुनहरा होने तक हमें तलना है और फिर इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। कोफ्ते अब आपके तल के तैयार हो गए हैं। ग्रेवी अभी आपकी पक रही है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा अभी। दोस्तों मसाला भुन चुका है। अब आप इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालिए। फिर इसमें कटे हुए धनिया पत्ती डालकर इसे पकाइए। मसाला भुन जाने के बाद इसमें 1 गिलास जितना पानी डालकर मसाले को पकने के लिए रखिए। मसाले को कम से कम 5 मिनट के लिए एक पहले उबाल के बाद सिम करके रख दीजिए। ग्रेवी के पक जाने के बाद इसमें कम से कम आधा कप आप मलाई डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। साथ ही में इसमें ड्राई फ्रूट्स में काजू और किशमिश डालिए। चलिए जब तक 2 मिनट के लिए आपकी ग्रेवी तैयार हो रही है, हम कोफ्तों को प्लेट में लगा दें। उसके ऊपर गरम ग्रेवी को डालकर सर्व करेंगे। पहले से ही ग्रेवी डाल देने से ये बिल्कुल ही टूटकर सॉफ्ट हो जाएंगे और कोफ्तों का कोई मज़ा नहीं आएगा। अब आप इसे गार्निश करिए कुछ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। अदरक के लंबे टुकड़ों के साथ, हरी मिर्च कटी हुई लंबी और धनिया पत्ती इस पे डाल दीजिए। ऊपर से इस पे थोड़ी सी मलाई फेंट कर डाल दीजिए और भुना हुआ जीरा इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए। लीजिए आपकी मक्खन मलाई कोफ्ते तैयार। Hi, I'm Jyoti from Tan's Angels. Tan's Angels is an institute for culinary art and creative art. We do not only teach you how to cook vegetarian, non-vegetarian snacks, ice creams, donuts, breads, and many more things. But we also teach you how to make amazing handcrafted designer candles. We also teach you how to do your trousseau packing, gift packing, which you would love to give to your close friends. Then we also teach you how to make soaps out of different natural ingredients which are available and which is good for the skin. We are doing away with the chemical part in our body butters, in our creams, in our foot salts, and basically our bath salts. In case of any orders
or for your classes, you can contact us. We are also into baking, where we bake amazing cakes, whether it is with creams, with chocolates, or with fondant. You can always contact us for the ordering of the customized cakes for your near and dear ones. Thank you.